नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। दिल्ली में मेडिकल टेंडरों को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कथित कमीशन खोरी के खेल पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लक्ष्मी नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है 200/2026। इसके मुताबिक मेडिकल व्यवसाय से जुड़े राजीव अरोड़ा की पत्नी श्वेता अरोड़ा ने आरोप लगाया है कि 8 जून की रात को पंकज जैन उनके घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि उन्होंने प्रदीप के कहने पर राजीव अरोड़ा को मेडिकल टेंडर दिलवाए थे, लेकिन उसका कमीशन अभी तक नहीं मिला है। शिकायत के मुताबिक उस समय राजीव अरोड़ा घर पर नहीं थी और जब श्वेता अरोड़ा ने पंकज जैन से बाद में आने को कहा तो उन्होंने कथित रूप से गाली गलौज प्रारंभ कर दी। इसी दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी वहां पहुंचे, लेकिन आरोप है कि पंकज जैन शांत होने के बजाय और अधिक आक्रामक हो गए। शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने अपने ऊंचे राजनीतिक और प्रशासनिक संपर्कों का हवाला देते हुए कहा कि पूरे परिवार को वे झूठे मामलों में फंसाने और जान से मरवा तक सकते हैं। इसके बाद पीसीआर कॉल की गई और पुलिस मौके पर पहुंची। एफआईआर में कहा गया है कि यदि परिवार के किसी सदस्य को कोई नुकसान होता है तो उसके लिए पंकज जैन और प्रदीप जिम्मेदार होंगे। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर प्रदीप हैं कौन, जिसका नाम टेंडर दिलाने और कथित कमीशन की मांग से जोड़कर सामने लाया जा रहा है। घटना 8 जून की बताई जा रही है, जबकि एफआईआर लगभग 10 दिन बाद दर्ज हुई, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर विपक्षी दलों का आरोप है कि नई सरकार के गठन के बाद मेडिकल टेंडरों में घपलों, अनियमितताओं और कमीशनखोरी का खेल प्रारंभ हो गया है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि एफआईआर में जिस प्रदीप का उल्लेख किया गया है वह एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से जुड़ा व्यक्ति है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अब पूरे मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग उठ रही है और सवाल यह पूछा जा रहा है कि यदि कमीशन खोरी के आरोप सही हैं तो यह कथित कमीशन आखिर किन किन लोगों तक पहुंचता था और इसके पीछे का पूरा नेटवर्क कौन संचालित कर रहा था। जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में कई और महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।